हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, उन 5 ट्रेंडिंग प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। और ध्यान रखना दोस्तों, अब की बार जो आपकी तैयारी चल रही है ये दोस्तों पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है दोस्तों, दूसरी बात है कि इस तैयारी के प्रति दोस्तों आपका पूरा समर्पण और आपका दोस्तों पूरा सच्ची लगन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि ये तैयारी सिर्फ दोस्तों एक एग्जाम की तैयारी नहीं, ये एक भरोसे की तैयारी है। उन माँ बाप के भरोसे की तैयारी दोस्तों जो जिनके दोस्तों आप पहली और आखिरी उम्मीद है, पहली और आखिरी भरोसा है, उनके दोस्तों इस भरोसे को भी आपको टूटने से बचाना होगा। तो आइएगा दोस्तों, इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी दोस्तों इसके इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, रात्रि का 2 बज चुका है और दोस्तों मैं पूरे शिद्दत के साथ दोस्तों क्लास को शूट कर रहा हूं ताकि दोस्तों मैं प्यार से कल सुबह इस क्लास को आपके दोस्तों हवाले कर सकूं, आपके हैंड ओवर कर सकूं। और क्या है दोस्तों, ये क्लास भी आपका है और दोस्तों इस क्लास में लिखे ये प्रश्न भी आपके ही होंगे। और दोस्तों बस इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, बस गौर से सॉल्व करते रहना है और यही प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पूरे दोस्तों लगन के साथ आप इतना महसूस करते हुए इस क्लास को देखना दोस्तों, मानो जैसे हम और आप एक लाइव क्लास से जुड़ करके क्लास अटेंड कर रहे हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, ये क्लास आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन निकल करके दोस्तों आपके सामने आ चुका है और इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि NPCIL पावर उत्पादित प्लांट के परमाणु रिएक्टर में चैन रिएक्शन को किससे कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट रॉड, कैडमियम रॉड, जिंक रॉड या आयरन रॉड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कैडमियम रॉड। अब सुनना दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, सबसे पहला दोस्तों जो आपका NPCIL है इसका पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों। NPCIL का जो पूरा नाम होता है वो क्या है दोस्तों, नोट कीजिएगा, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नोट करना दोस्तों, कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL का पूरा नाम है। और क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट करना दोस्तों कि जो NPCIL आपकी प्लांट है, कौन सी दोस्तों, NPCIL जो प्लांट है ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो नोट करना, ये तारापुर में भी है और कहाँ पर है दोस्तों, ये काकरापार पर है। कहाँ पे दोस्तों, काकरापार में। और तीसरी इसकी प्लांट है दोस्तों कलपक्कम में, नोट करना, कलपक्कम में। कहाँ पे दोस्तों, कलपक्कम में। और चौथी प्लांट कहाँ पर है, रावत भाटा में है। कहाँ दोस्तों, रावत भाटा में इसकी चौथी प्लांट है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे प्लांट हैं, लेकिन ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट है, तारापुर, काकरापार और दोस्तों कलपक्कम और रावत भाटा में। देखिए दोस्तों, जो आपका तारापुर है ये दोस्तों BWR प्लांट है। क्या है ये, BWR का मतलब होता है दोस्तों बॉयलर वाटर रिएक्टर प्लांट। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आपकी NPCIL का दोस्तों, किसका, NPCIL का जो BWR और दोस्तों जो PWR है ना, BWR और PWR ये दो प्लांट है दोस्तों, इनमें कंट्रोलिंग रॉड किसकी होती है दोस्तों, कैडमियम की। किसकी दोस्तों, कैडमियम की रॉड होती है ना, किसकी, कैडमियम की रॉड बनाई जाती है BWR और PWR दोनों प्लांट में। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो FBR प्लांट है ना, NPCIL का FBR प्लांट है, इसमें कंट्रोलिंग रॉड यानी कि चैन रिएक्शन का कंट्रोलिंग रॉड क्या होता है, तो इसमें दोस्तों वाटर होती है। क्या दोस्तों, इसमें वाटर को काम में लिया जाता है दोस्तों चैन रिएक्शन के कंट्रोलिंग रॉड के रूप में FBR प्लांट में, है ना। तो ये रहा FBR दोस्तों, और ये कौन सी है, ये दोस्तों BWR है और ये है दोस्तों PWR। और दोनों में कैडमियम रॉड दोस्तों
चेन रिएक्शन की कंट्रोल के लिए कैडमियम रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस क्लास की आपको टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दोस्तों हर क्लास का पीडीएफ आपको जैसे ही क्लास दोस्तों अपलोड होती है आपकी यूट्यूब पर, वैसे ही दोस्तों कुछ ही घंटों बाद आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाया करेगी। तो आप भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, और दोस्तों आप वहां से जाकर के फॉलो कर सकते हैं हमें। और क्या दोस्तों, आपको वहां पे डेली दोस्तों आपको जो डेली बेसिस पर क्लास होते हैं उस क्लास का दोस्तों आपको क्या मिल जाया करेगा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिएगा अगला प्रश्न, हाँ ये दोस्तों आपको एक प्लांट दिख रही है, ये दोस्तों तारापुर का प्लांट है, एनपीसीआईएल का दोस्तों तारापुर का प्लांट है। और देखिए यहाँ पे 2 यूनिट है दोस्तों, ये पहली यूनिट और ये दूसरी यूनिट है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बिजली बनाई जाती है। और तारापुर में दोस्तों ध्यान रखना कि जो भी आपकी एनपीसीआईएल की प्लांट है वो BWR प्लांट है, यानी बॉयलर वाटर रिएक्टर प्लांट है। आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपको वाटर दिखाई दे रही है, क्या दोस्तों यहाँ पे पानी दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों और सारे प्रोसेस करके यहाँ पे स्टीम तैयार किया जाता है, फिर जनरेटर को घुमाया जाता है, फिर दोस्तों क्या होता है वहां पे पावर का जनरेशन किया जाता है। और उसी पानी को दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाहर निकाला जाता है यूज करके। अब इसको दोस्तों रीयूज करना है हमें, तो कूल करने के लिए दोस्तों इसको यूज करने के बाद बाहर निकाली जा रही है, फिल्टर किया जाएगा दोस्तों इस पानी को, और फिर से दोबारा इसको हम यूज करेंगे। और दोस्तों ये जो आपको खूबसूरत सा नजारा दिख रहा है, ये दोस्तों तारापुर का नजारा है, तारापुर एनपीसीआईएल का प्लांट का नजारा है। तो आप भी दोस्तों इसकी तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहा होगा, कमेंट करके आप हमें बताइए कि कौन है ऐसे स्टूडेंट जो कि दोस्तों एनपीसीआईएल की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ में देखिएगा अगला जो प्रश्न है कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में आर्द्र युक्त मौसम में कोरोना किस वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर होगा कि अच्छे मौसम में आवश्यक वोल्टता है ना, अच्छे मौसम में दोस्तों आवश्यक वोल्टता के अपेक्षा कहीं कम पर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो आपकी 30 किलो वोल्ट पर, कितना पर दोस्तों 30 किलो वोल्ट पर क्या होता है, तो कोरोना प्रभाव होता है। कौन सा दोस्तों, कोरोना प्रभाव कितने पर होता है, 30 किलो वोल्ट पर। लेकिन ये कब होता है दोस्तों, तो नोट करना, ये दोस्तों गर्मी के मौसम में, कब दोस्तों, ये गर्मी के सीजन में होता है ना, गर्मी के मौसम में होती है। लेकिन दोस्तों जो शीत ऋतु होता है यानी कि ठंडी के मौसम में, आजकल दोस्तों थोड़ी और ठंडी जब बढ़ जाएगी, यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में दोस्तों क्या होगा, 30 किलो वोल्ट से कम पर ही होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 30 किलो वोल्ट से दोस्तों से कम वोल्टेज पर ही आपका कोरोना लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। 30 किलो वोल्टेज से कम पर ही क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कोरोना लॉस दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी, है ना, कोरोना हानि स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि आर्द्र युक्त मौसम में, यानी कि दोस्तों शीत ऋतु में क्या होता है कि 30 किलो वोल्ट से कम वोल्टेज पर ही आपको कोरोना लॉस देखने को मिल जाता है। मैं दोस्तों आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप देखिएगा उस तस्वीर को। ये जो आपको फोटो दोस्तों, आपको ये फोटो जो दिख रही है ना, इसको देखिए, ये किसकी है, ये दोस्तों है एक कोरोना इफेक्ट, यानी कि जो कोरोना प्रभाव होता है ये अक्सर दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में देखे जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में नहीं देखे जाते। तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कोरोना प्रभाव के द्वारा जो दोस्तों एक लाइट का उत्पन्न होना, वो कौन से कलर का लाइट उत्पन्न होती है। तो आपको क्या कहना होगा दोस्तों, आपको क्या सही आंसर करना होगा कि बैगनी कलर का लाइट। दोस्तों किस कलर का, बैगनी कलर का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन में आपको कोरोना लॉस देखने को मिलेगा। तो ये चित्र था दोस्तों, आपके दिमाग में दोस्तों सीधा जाकर के ये सेट हो जाने वाला है और कभी दोस्तों ये भूलेगा नहीं। इसी के साथ में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि डीसी इंजन में चालक रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर को कैसे निरस्त करना है। सुनना दोस्तों, ऑप्शन क्या है, मुख्य पोल के बीच के अंतर के ध्रुव उपलब्ध करा करके, या फिर दोस्तों
घुमावदार कंपनसेटिंग डालकर या जियो न्यूट्रल एक्सिस को चुंबकीय न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति में स्थानांतरित कराकर। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों आपका MNA है ये क्या करता है दोस्तों, खिसक करके ना थीटा डिग्री आगे चली जाती है। कितना दोस्तों, थीटा डिग्री, यानी कि यहाँ पे दोस्तों GNA और यहीं पे दोस्तों आपका MNA होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो आपका MNA है वो खिसक करके कहाँ जाती है, यहाँ पर चली आती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, जो आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है ना, वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। ये किसका है दोस्तों, ये आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव, जो कि दोस्तों MNA और GNA बिल्कुल दोस्तों न्यूट्रल एक्सिस पर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये क्या करता है कि जो आपका MNA है ना, ये GNA से दोस्तों थीटा डिग्री आगे चली जाती है, जिससे दोस्तों हमें क्या करना होता है, इसको दोस्तों हमें शिफ्ट करके इसके पास में लाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसके अनुसार अब हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को दोस्तों इस अनुसार से हम इसको सही नहीं करते हैं। अगर आप पूछेंगे कि क्यों ऐसा नहीं किया जाता, तो लिखना दोस्तों, जो आपकी दोस्तों आपकी MNA है ना, इसको दोस्तों शिफ्ट कहां पर किया जा रहा है, तो इसको शिफ्ट दोस्तों GNA पर किया जा रहा है। कहां पर, GNA पर किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हम दोस्तों MNA को शिफ्ट करके GNA पर कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों शिफ्टिंग किसकी हो रही है, तो शिफ्टिंग दोस्तों ब्रूस की हो रही है। और ब्रूस किसकी बनी होती है दोस्तों, ध्यान देना, तो ये कार्बन की बनी होती है। और दोस्तों जो आपकी कार्बन की ब्रूस है उसको दोस्तों हम बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो ब्रूस है ना कार्बन का, ये क्या होगा दोस्तों, ये डैमेज हो जाती है। और दूसरी बात दोस्तों, जो इसकी शिफ्टिंग होती है, नोट करना दोस्तों, जो इसकी क्या होती है शिफ्टिंग, ये सीधा दोस्तों लोड पर प्रभाव डालती है। किस पर दोस्तों, ये सीधा लोड पर प्रभाव डालती है। यानी कि लोड दोस्तों आपका, अगर किसी इंजन में लोड कनेक्ट है, उस कंडीशन में दोस्तों अगर आप ब्रश की शिफ्टिंग करते हैं तो लोड पर दोस्तों प्रभाव डालता है ये शिफ्टिंग। इसलिए आजकल के टाइम पे दोस्तों हम इस प्रकार से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को समाप्त नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जियो न्यूट्रल एक्सिस से चुंबकीय न्यूट्रल एक्सिस की स्थिति स्थानांतरित करके हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर को समाप्त करते हैं। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर क्या है दोस्तों, ये चालक रिएक्शन यानी कि आर्मेचर रिएक्शन का क्या है, एक प्रभाव है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों C इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों देने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने आया हूं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कि जो मरी हुई मछली होती है ना दोस्तों, वो समुद्र में बहती हुई पानी के बहाव के साथ चलती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो जिंदा मछली होती है वो क्या करती है, वो अपना रास्ता खुद चुनती है, वो अपना रास्ता दोस्तों खुद बनाती है। और आपको भी दोस्तों क्या करना है, आपको दोस्तों विश्वास की तैयारी कर रहे हैं, आप दोस्तों एक भरोसे की तैयारी कर रहे हैं। और आपको दोस्तों अपना रास्ता खुद बनाना होगा, खुद अपने चुनौतियों से लड़ना होगा। और उन चुनौतियों को दोस्तों पीछे करके, उन चुनौतियों से सीखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। ये आपको दोस्तों हर एक चीज के बारे में पता है कि आपको किस प्रकार से विजय प्राप्त होगी और आप दोस्तों किस प्रकार से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बस दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्या करना है, रोजाना 7 बजे दोस्तों हमारे साथ में आना है। हम बेशक से दोस्तों ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा महसूस होता है ना, बस दोस्तों हमें ऐसा महसूस आप करा देते हैं कि हम मानो जैसे हम और आप दोस्तों एक लाइव क्लास में जुड़ करके पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आनंद के साथ देखते रहिएगा दोस्तों इस क्लास को। और देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, बिजली हाउस में किस भंडारण बैटरी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, जिंक कार्बन युक्त बैटरी, सीसा एसिड बैटरी, सिलिकॉन युक्त बैटरी या कैडमियम बैटरी। कौन सी बैटरी होगी दोस्तों, तो देखिएगा आपके लिए दोस्तों एक दोबारा मैं एक चित्र लेकर आया हूं। और देखिए यहाँ पे बैटरी ही बैटरी आपको नजर आ रही होंगी। ये दोस्तों ये कहाँ की ये तस्वीर है, ये दोस्तों एक बैटरी स्टोरेज रूम की है। किसकी दोस्तों, बैटरी स्टोरेज रूम की है एक आपको तस्वीर दिखाई जा रही है। इसमें देखिए दोस्तों कई सारे बैटरियों को एक साथ किसमें दोस्तों सीरीज क्रम में जोड़ा गया है। अब दोस्तों मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता हूं कि सीरीज में जोड़ा है, अगर दोस्तों आप मान लीजिए अगर इस रेड वाले टर्मिनल को आप पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं और इसको निगेटिव टर्मिनल मानते हैं, तो देखिए निगेटिव वाली वायर जाकर के कहां लगी है, पॉजिटिव वाली टर्मिनल के साथ।
साथ, और ये भी निगेटिव कहां जाकर के लगी है, तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ। यानी कि पॉजिटिव को निगेटिव के साथ जब जोड़ा जाता है तो ये कनेक्शन कहलाती है सीरीज कनेक्शन। कौन सी कनेक्शन दोस्तों, सीरीज कनेक्शन ये कहलाती है। अगर दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि सीरीज कनेक्शन किस उद्देश्य से किया जाता है, तो नोट करना दोस्तों, बैटरी की वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए। किसकी दोस्तों, वोल्टेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम किस कनेक्शन का यूज करते हैं, तो हम सीरीज कनेक्शन का यूज करते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, ये बैटरी कौन सी है, तो ये दोस्तों ये लेड एसिड बैटरी है। कौन सी, ये लेड एसिड बैटरी है, जो कि दोस्तों ये आपको चित्र जो नजर आ रही है, ये एक दोस्तों बैटरी स्टोरेज रूम है। और इसमें दोस्तों लेड एसिड बैटरी को सीरीज क्रम में दोस्तों कई सारे बैटरियों को आपस में कनेक्ट किया गया है, और ये दोस्तों लेड एसिड बैटरी है। अब सुनना, अगर आपसे पूछे कि हम लेड एसिड बैटरी को ही सबसे अधिक काम में क्यों लेते हैं, तो लिखना दोस्तों, इसका जो लाइफ टाइम होती है, क्या दोस्तों, इसका जो लाइफ टाइम होती है वो लगभग दोस्तों कितना होती है, 4 से 5 वर्ष। कितना दोस्तों, 4 से 5 वर्ष होती है इसका लाइफ टाइम। और दूसरी दोस्तों, यहां से एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हैं, तो नोट करना दोस्तों, H2SO4 जो होती है, ये दोस्तों क्या है, इसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट ये है ना। तो आप इस चीज को भी नोट करना कि H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, और ये बैटरी का चित्र दोस्तों आपके सामने उपस्थित है। तो देखिएगा, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। किसी नई थर्मोस्टेट का प्रतिरोध किस मान में होना चाहिए। बताइए दोस्तों, एक नई थर्मोस्टेट है, इसका दोस्तों जो प्रतिरोध का मान है ये किस ओम में होना चाहिए, किलो ओम में, मेगा ओम में, या गीगा या टेरा ओम में। तो दोस्तों इसका किलो ओम में होना चाहिए। किसमें, किलो ओम में होना चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि अगर हम किलो ओम से अधिक कर दे तो क्या होगा। तो सुनना दोस्तों, H बराबर I²RT ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है। और सुनना दोस्तों, इसमें क्या है कि जो H है ये क्या है, हीट, ये दोस्तों डायरेक्ट समानुपाती किसके है, तो ये डायरेक्ट दोस्तों R के समानुपाती है। हम मानते हैं दोस्तों कि R को जितना अधिक बढ़ाएंगे हमको हीट उतना अधिक मिलेगा, लेकिन एक लिमिट मान तक ही बढ़ाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि हमें अधिक ऊष्मा प्राप्त करना है तो हम अनलिमिटेड R के मान को बढ़ाते गए। ऐसा क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि देखिए H के समानुपाती में दोस्तों I² भी है, करंट भी है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जो आपका प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध को आप अधिक बढ़ाएंगे तो करंट में दोस्तों क्या होगा, करंट में कमी आ जाएगी, और करंट में कमी आने से दोस्तों आपका हीट में भी कमी आएगी। इसलिए हम क्या दोस्तों, किलो ओम में ही इसके मान को रखते हैं, है ना। अब बताइए दोस्तों, ये सूत्र कौन सी नियम में बताया गया है, तो नोट कर दोस्तों, ये जूल के नियम में बताया गया है। किसमें दोस्तों, जूल के नियम में। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि जूल के नियम को किसने बनाया, तो आप लिखना दोस्तों, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। नोट करना दोस्तों, क्या होगा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, है ना, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने दोस्तों इस नियम के बारे में बताया कि H बराबर I²RT। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी पहला नियम, दूसरा नियम है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता। बस दोस्तों आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि जो जूल का नियम है वो दोस्तों किसने दिया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। और इसमें दोस्तों देखिए कि हीट बढ़ाने से क्या होगा और करंट कम होने से क्या होगा। देखिए दोस्तों, किलो का मान क्या होता है, तो किलो का मान होता है दोस्तों 10 की घात कितना होता है दोस्तों, 10 की घात 3। और मेगा का मान होता है दोस्तों 10 की घात 6, और गीगा का मान होता है 10 की घात दोस्तों 9, और इसी के साथ में लिखिए टेरा का मान होता है 10 की घात 12। इसके अलावा भी होता है दोस्तों, तो नोट करना, टेरा के बाद होता है दोस्तों पेटा। क्या होता है दोस्तों, पेटा का मान होता है 10 की घात दोस्तों 15, और फिर होता है दोस्तों एक्सा, और एक्सा का मान होता है 10 की घात 18। फिर होता है जेटा। क्या होता है दोस्तों, जेटा, और इसका मान होता है 10 की घात 21। और इसके बाद होता है दोस्तों, यहां पे लिखता हूं मैं
योटा। क्या होता है दोस्तों, जेटा के बाद होती है योटा और इसका मान होता है 10 की घात 24। तो यह है दोस्तों, पहला होता है किलो की 10 की घात 3, मेगा की 10 की घात 6 और गीगा की 10 की घात 9 और टेरा की 10 की घात 12, पेटा का 10 की घात 15 और एक्सा का 10 की घात 18, जेटा का 10 की घात 21 और योटा का 10 की घात 24। ये क्या होता है दोस्तों, ये इसका मान है। एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम की जो तैयारी आपकी चल रही है अपने अनुसार इसको नहीं तैयारी करना है। हमको तैयारी किसके अनुसार करना है, जो एग्जामिनर है दोस्तों, जो एग्जाम के लिए पेपर सेट करेगा उसके लिए उसके अनुसार से हमें दोस्तों तैयारी करना है। और ध्यान रखना दोस्तों, जो दोस्तों एग्जाम के लिए पेपर सेट करते हैं ना, वो दोस्तों बिल्कुल सर फिरे होते हैं, उनका सर दोस्तों घुमा हुआ होता है। किसी भी पॉइंट को दोस्तों वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके वो क्वेश्चन के रूप में आपके सामने पेश कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको हर एंगल से तैयारी करना होगा, हर तरह से दोस्तों आपको अपने आप को तैयार करना होगा। तो ये 5 ट्रेंडिंग प्रश्न थे दोस्तों, जिसे देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। और ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल रात्रि का दोस्तों तीसरा पहर चालू हो चुका है और तीसरी पहर में दोस्तों हम आपके लिए क्लास शूट कर रहे हैं। हमें दोस्तों बस अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे देना, ताकि हम दोस्तों हर रोज आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आप सभी के सामने आते रहे। और ध्यान देना दोस्तों, इस क्लास को खूब प्यार देना, खूब स्नेह देना और दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। और चैनल पे दोस्तों आप पहली बार आए हो तो दोस्तों इस क्लास को शेयर करके और इस चैनल के साथ दोस्तों जुड़ करके इस प्यारे से परिवार का हिस्सा बन करके दोस्तों आप हमें और जागृत करें और दोस्तों आप हमें और मोटिवेट करें, ताकि हम दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट बना करके लाते रहें। और दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में आसान कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों हम आपको प्रस्तुत करते रहें। तो चलिए दोस्तों इंतजार करिएगा, कल फिर से मिलेंगे दोस्तों। इस संघर्ष की दोस्तों दुनिया में कर फिर से लौट के आना और दोस्तों हम कल फिर से उन 5 ट्रेंडिंग प्रश्नों को दोस्तों आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, इंतजार करिएगा, आना मत भूलिएगा और खूब प्यार दीजिएगा दोस्तों हमें, और खूब दोस्तों इस क्लास को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए कल सुबह इंतजार करते हैं, कल फिर से हमें मिलना है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।